आज हम लाइन एंड एंगल्स में एक्सरसाइज 6.1 लगाएंगे और इससे पहले हम एक थ्योरम लगाएंगे कि हमारे पास जो है एक जैसे एक एग्जाम है, ठीक है। कोई अगर स्ट्रेट लाइन हो, एक जैसे एक स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है, और इस पर कोई हम एक दूसरी लाइन इस तरह से ड्रा कर देते हैं। तो यहाँ पे जो दो एंगल बनते हैं, ठीक है, एक एंगल है, एक एंगल है, ठीक है, दोनों मान ये 1 2, ये दोनों क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं और इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू होता है 180 डिग्री। इसी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर, और इसी को बोलते हैं लीनियर पेयर एग्जाम, ठीक है। तो लीनियर पेयर एग्जाम के माध्यम से हम लोग जो है एक थ्योरम लगाएंगे और उसके बाद जो है एक्सरसाइज 6.1, ठीक है, इसको हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, ये लोग इसको पढ़ चुके हैं। तो थ्योरम है, इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। मतलब क्या है कि अगर एक लाइन इस तरह से, ठीक है, छोटी लाइन बनाते हैं हम लोग, एक लाइन इस तरह से, दूसरी लाइन इस तरह से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, मान लीजिए पॉइंट है आपका ओ, ठीक है, तो पी है, ठीक है, हम इसको लाइन क्या नाम दे देते हैं, ए बी सी डी। दो लाइन ए बी सी डी एक दूसरे को पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एक तो ए वाला इसके अपोजिट में इसके इक्वल होगा, ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल है ए, ठीक है, ए इसके इक्वल होगा, ठीक है। ये हमारा थ्योरम है, इसको हमको प्रूव भी करना है, ठीक है। तो हम हमारे पास जो है प्रूव करने के लिए वही जीएम्स का यूज करेंगे और उसके बाद हम इसको तुरंत प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो प्रूव कर लीजिए इसको तुरंत, ठीक है। प्रूफ देखिए, बहुत ही इजी प्रूफ है, ध्यान दीजिए, ठीक है। एंगल सी पी ए, ठीक है, हम नाम लिख देते हैं तो आसानी रहेगी, ठीक है। हम नाम लिख देते हैं, यहाँ पे एंगल 1 हो गया है, एंगल 2 हो गया, सीधा एंगल 3 और एंगल 4 हो गया है, ठीक है। देखिए हम क्या दिखाएंगे, हम दिखाएंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 और दूसरा दिखाएंगे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है, ये वाला इसके अपोजिट में और ये वाला इसके अपोजिट में है और ये दोनों इक्वल, हमको ये दिखाना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री लीनियर पेयर एक्सियम से, ठीक है। इसी लाइन पे है, ध्यान दीजिए, अगर आप इसको इस तरह से इरेज कर दें इतना, ठीक है, अगर इतना हम इरेज कर दें, ठीक है, तो हमारे पास जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि एक लाइन ए बी है, ठीक है, और ए बी पर, ठीक है, ए बी पर ए जो है पी था, ये पी सी खड़ा हुआ है, एक दूसरी रे है, ठीक है। तो यहाँ से 1 और 2 ये दोनों क्या हैं, एडजेसेंट एंगल हैं और लीनियर पेयर है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसके बाद जो है इसी प्रकार से एक इसे इक्वेशन और कर लेते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन 2 देखिए, इक्वेशन 2 अगर हम इसको इरेज कर दें, ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर हम इस लाइन को ऐसे इरेज कर दें, ठीक है, देखिए इतना अगर हम, एक मिनट, ठीक है, एक थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए हम लोग, हम इसको इरेज कर दें इतना, ठीक है, इतना अगर हम इरेज कर देते हैं तो जो हमारे पास बचा वो क्या है, 2 और 3 और एक ऐसा लीनियर पेयर एंगल है, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम वही लिखते हैं यहाँ पे, सिमिलरली एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक है, लीनियर पेयर एग्जाम, ठीक है। इसी को हम लीनियर पेयर एंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 हो गया, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, हम इसको थोड़ा पूरा बना देते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे एंगल, ठीक है, 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, वही रीजन है, लीनियर पेयर एंगल है, ठीक है, लीनियर पेयर एंगल है। दिस इज द इक्वेशन 2, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 घटा दीजिए। देखिए घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है, ये माइनस होगा और ये माइनस होगा। तो ध्यान दीजिए 2 से 2 कट जाएगा और फिर यहाँ बचेगा एंगल 1 माइनस एंगल 3 और राइट साइड में 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हम वही लिख देते हैं यहाँ पे, हमारे पास हो जाएगा एंगल 1 माइनस एंगल 3 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ये हमारे पास प्रूफ हो गया, ठीक है। हम इसी प्रकार से सिमिलरली दिखा सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली एंगल 2 एंगल 4 के बराबर हम दिखा सकते हैं, ठीक है। कैसे? यहाँ पे देखिए एंगल 2 प्लस 3, देखिए 2 प्लस 3 180 होगा, 180 होगा। और ऐसे 3 प्लस 4 एंगल 3, ठीक है, प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 होगा। घटा देंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा एंगल 2 माइनस एंगल 4 इक्वल टू 180 में से 180 घट गया 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। इसको आप लोग लगाइएगा। अब हम लोग जो है एक्सरसाइज लगा लेते हैं 6.1 में कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। 6.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हमको जो है नए पेज पे लेना पड़ेगा क्योंकि वह थोड़ा सा फिगर भी इसमें बड़ा है, ठीक है, ठीक, इस तरह से, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी आ गया हमारा नई लाइन पे आ गया ये नए पेज पे, ठीक है। लिखा इन फिगर 6.13, ये इसी फिगर के बारे में बोल रहा है। ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं ए बी और सी डी। इफ ए ओ सी प्लस बी ओ ई प्लस ए ओ सी, इसकी बात बोल रहा है, प्लस बी ओ ई प्लस इसकी बात बोल रहे हैं, कितना दिया हो 70 डिग्री है। और बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री, बी ओ डी इतना दिया है 40 डिग्री, ठीक है। फाइंड बी ओ ई, तो हमसे बोल रहा है कि बी ओ ई फाइंड करिए, कितना बी ओ ई, ठीक है। हमसे बोल रहे हैं कि ये कितना होगा, ठीक है, ये कितना होगा पूछ रहे हैं। और उसके बाद बोल रहे हैं फाइंड बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स सी ओ ई, फिर सी ओ ई इसका जो है रिफ्लेक्स फाइंड कर लेना हमको, ठीक है, रिफ्लेक्स फाइंड कर लेना इतना, ठीक है, इतने का रिफ्लेक्स यही तो होगा, ठीक है। तो कुल मिला के जो है रिफ्लेक्स फाइंड कर लेना ये बड़ा वाला, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लगाना, ठीक है, लगा लेते हैं हम लोग इसको जैसा कि दिया गया है, ठीक है। फिगर में दिया गया, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिया है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री दिया गया है, ठीक है। और ध्यान दीजिए, अब आप ध्यान दीजिए तो सी ओ ए, ठीक है, या फिर एंगल ए ओ सी इक्वल टू होगा आपका एंगल बी ओ डी। ध्यान दीजिए ए ओ सी यही इसके इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि देखिए एक लाइन ए है दूसरी लाइन ए है, तो यहाँ पे दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं, अभी हम लोग प्रूफ किए हैं। तो ये बराबर दिया है बी ओ डी, कितना दिया हुआ है, बी ओ डी दिया हुआ है 40 डिग्री, ठीक है। तो मैं आप लिख देते हैं 40, ठीक। अब इसके बाद हमारा ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसे इक्वेशन 1 कर लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 कर देते हैं। तो ए ओ सी के स्थान पे 40 हम इसमें रख देंगे, तो हमारा हो जाएगा इक्वेशन 1 और 2 का यूज करते हुए, ठीक है। फ्राम 1 एंड 2, फ्राम 1 एंड 2 आप इसमें रखेंगे, इसके स्थान पे 40 रख दीजिए, ठीक। तो 40, ठीक है। उसके बाद प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू कितना 70, तो यहाँ से एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा ये 40 डिग्री इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री। तो आपका बी ओ ई कितना आ गया 30 डिग्री आ गया, ठीक है। तो हमारे पास जो है बी ओ डी फाइंड कर लेना है। अब ध्यान दीजिए एक मिनट, ठीक है, बी ओ ई फाइंड करना, ठीक है। तो बी ओ ई हमारा क्या हो गया, पहला आंसर हो गया 30 डिग्री हो गया। अब इसके बाद हमको सी ओ ई फाइंड कर लेना है, ठीक है, सी ओ ई, ठीक है, इसको फाइंड कर लेना है, ठीक। तो अब हम इसको देखिए यहाँ पे इस तरह से लगा सकते हैं,
हम इसको लिख सकते हैं एंगल, यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस हो गई, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं हम इसको। रिफ्लेक्स सी ओ ई फाइंड कर लेना है, तो पहले हमको सी ओ ई फाइंड कर लेना होगा, उसके बाद इसको हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, पहले तो हम सी ओ ई फाइंड करने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे ए ओ ई, ठीक है। एंगल ए ओ ई प्लस बी ओ ई, एंगल बी ओ ई। ध्यान दीजिए हमने क्या लिखा है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ए ओ ई इतना एंगल, ठीक है। और प्लस लिखा है हमने बी ओ ई प्लस इतना लिखा हुआ है। अब ये दोनों क्या हैं, लीनियर पेयर एंगल है, तो क्या हो गया 180, ये क्या हो गया लीनियर पेयर एंगल हो गया। अब ध्यान दीजिए ओ ओ ई कितना है, ए ओ ई, ये आपका है ए ओ सी, ठीक है, ठीक है। इतना इतना प्लस इतना, ये तो है, तो ए ओ सी प्लस सी ओ ई ये दोनों के बराबर है, तो इसी को हम यहाँ पे लिख देते हैं। हम इसके स्थान पे लिख सकते हैं, इसके स्थान पे ए ओ सी, ठीक है, एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ ई, ठीक है, प्लस एंगल सी ओ ई हमने इसके स्थान पे रख दिया, ठीक है। ए ओ ई के स्थान पे हमने रख दिया, प्लस बी ओ ई, एंगल बी ओ ई हमारे पास है, बी ओ ई कितना आया है हमारे पास 30 डिग्री आया है, प्लस 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 डिग्री। अब ध्यान दीजिए ए ओ सी कितना है, ए ओ सी हमारे पास, ठीक है, 40 डिग्री है। ए ओ सी की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री है, तो यहाँ पे हो गया 40 धन एंगल सी ओ ई धन 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। और आप यहाँ से भी देख सकते थे, ऐसे भी ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ठीक है, ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70 डिग्री दिया है, तो इसके स्थान पे एक साथ में 70 डिग्री रख सकते थे। फिलहाल कोई बात नहीं, अब हम इसको आगे लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ए 40 प्लस 30 डिग्री, ठीक, कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा, 70 डिग्री प्लस सी ओ ई, ठीक है, एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आएगा एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 110 डिग्री। अब अगर हमको किसी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना हो तो उसको हम 360 से घटा देंगे, ठीक है। रिफ्लेक्स कितना एंगल सी ओ ई इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री माइनस एंगल सी ओ ई, ठीक है, इक्वल टू मिला के हमसे बोल रहा था कि ये बड़ा वाला एंगल फाइंड करिए, तो कोई तरीका नहीं है, ठीक है, लेकिन हम इसे लगा सकते हैं 360 माइनस 110 इक्वल टू आपका हो जाएगा, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना हो जाएगा 052, तो 250 डिग्री, ठीक है। तो जो इतना एंगल आया कितना है 250 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद हम जो है यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड पे लगाते हैं, ठीक है। सेकंड में लिखा गया है इन फिगर 6.14 इसकी बात कर रहा है, लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, ठीक है। एक्स वाई है और एम एन है, दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। ये एक्स वाई हो गई और ये एम एन हो गई, इंटरसेक्ट करते हैं एट ओ पर। लिखा है इफ़ पी ओ आई ए वाला बोल रहे हैं 90 डिग्री है एंड ए रेशियो बी इक्वल टू रेशियो 3, इसका और इसका रेशियो दिया है 2:3, फाइंड सी, तो हमसे पूछ रहा है सी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इसको हम फट से लगाते हैं इसको तुरंत, ठीक है। पहले तो नए पेज पे करते हैं हम इसको, ठीक है। आइए भी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ओके। मान लीजिए, ठीक है, एंगल ए और बी, ठीक है, कितना है ए रेशियो बी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं, जो ए एंगल्स होगा, ठीक है, इसको हम ए एक्स मान लेते हैं और बी एक्स मान लेते हैं, ठीक है। ए मान लेते हैं, ए टोटल जैसे इसका रेशियो दिया है तो हम इसको ए को ए एक्स मान लेते हैं, इसको बी एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे पास यहाँ से आ जाएगा ए एक्स, ठीक है। पहले तो हम इसको क्या फाइंड कर लेना, हमको दिया है तो ए रेशियो बी दिया गया है, इफ ए रेशियो बी दिया है तो सी फाइंड कर लेना, ठीक है।
अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है, इस एंगल को हम मान लेते हैं बी एक्स है बी, और इस पूरे एंगल को मान लेते हैं ए एक्स है, या फिर इनका जो रेशियो दिया है ना, चूँकि रेशियो दिया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2x और ये हो जाएगा आपका 3x, ठीक है, हम यहाँ पे इसको मान लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम सोल्यूशन लिखते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 2x एंड बी इज इक्वल टू 3x, ठीक है। नाउ आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, एंगल POY, एंगल POY प्लस XOP, एंगल XOP इक्वल टू कितना 180 डिग्री, कैसे, लीनियर पेयर एग्जाम। अब POY कितना है, POY ये आपका हो गया 90 डिग्री, प्लस POX, इसको लिख सकते हैं हम, POX को लिख सकते हैं A प्लस बी, या फिर A के स्थान पे 2x प्लस 3x, ठीक है। एक बार इसको हम लिख देते हैं ऐसे ही, A प्लस बी रख देते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ से हो गया आपका A प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ध्यान दीजिए, अब AX के स्थान पे हम रख देंगे 2x, BX के स्थान पे रख देंगे 3x इक्वल टू 180, A आएगा 90 माइनस हो जाएगा इधर, ठीक है। तो 2 प्लस 3 दैट इज द 5x इक्वल टू 90, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 18, x इक्वल टू कितना हो गया 18। दिस इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू 2x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 18 इक्वल टू 36 डिग्री, एंड b इक्वल टू 3x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 18 इक्वल टू 54, ठीक है। अब इसके बाद हमें फाइंड कर लेना था, फाइंड सी, तो ए वाला एंगल सी फाइंड कर लेना हमको, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका दिया है POI इक्वल टू 90 डिग्री दिया है, तो हमारे पास पहले तो ए हो जाना चाहिए, पहले हमारे पास ये होगा। ये क्या है यहाँ पे, ध्यान दीजिए, ये वाला एंगल, ठीक है, इसको एक बार लिख देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं नाउ ध्यान दीजिए, नाउ देखिए MOP हम लिख रहे हैं यहाँ पे, पहले तो लिखते हैं NOI, एंगल NOY इक्वल टू आपका आएगा, ठीक है, कितना आएगा MOP आएगा, ठीक है। ए वाला एंगल, इसके एंगल आएगा ए के बराबर आएगा, क्यों ए, ठीक है, इसके बराबर नहीं बी आएगा, ठीक है, बी आएगा, बी के बराबर आएगा, ठीक है। ए एंगल पूरा का पूरा किसके बराबर आएगा, इस बी के एंगल के बराबर आएगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये इक्वल टू आएगा आपका एंगल बी इक्वल टू आपका बी की वैल्यू आई हमारे पास 54 डिग्री, ठीक है, 54 डिग्री। तो NOI आपका कितना आ गया 54 डिग्री। अब यहाँ पे लिखते हैं नाउ, हम लिखेंगे, ध्यान दीजिए, एंगल NOI, एंगल NOY प्लस ए वाला एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, कैसे, लीनियर पेयर एंगल। यहाँ से एंगल C बराबर हो जाएगा आपका 180 माइनस NOI, एंगल NOY, तो C इक्वल टू आ गया आपका 180, NOI की वैल्यू आई है 54, ठीक है। तो घटा दिए, C इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 माइनस 4 दैट इज 6, यहाँ 7 माइनस 5 दैट इज द 2 एंड 1, 126 डिग्री। इसके बाद हमारे पास इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, इन फिगर PQR PRQ, ठीक है, PQR इक्वल टू PRQ, PQR ये दोनों एंगल बराबर दिया, देन प्रूव दैट PQS ये वाला एंगल बोल रहा है PRT के बराबर होगा, PRT, ठीक है, बोल रहे हैं कि अगर ए वाला एंगल, दोनों एंगल बराबर हो तो आप सिद्ध करिए कि जो ए एंगल है इसके क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसको हम तुरंत लगा देते हैं, ठीक है, तुरंत लगा देते हैं। यहाँ पे
ओके। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल, ठीक है, पी क्यू आर दिया गया है, ठीक है। पहले तो लिख देते हैं जो दिया गया है, गिवन है एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ठीक है। तो इसे इक्वेशन में कर लेते हैं, ठीक। नाउ हम देखिए क्या लिखते हैं यहाँ पे, पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर प्लस हम लिखते हैं पी क्यू एस एंगल पी क्यू एस, बात समझ में आ रही, ए एंगल प्लस ए वाला एंगल कितना होगा, ये दोनों एंगल कितने होंगे, 180 डिग्री होंगे, इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। और कैसे आया आपका, लीनियर पेयर एंगल से। सिमिलरली हम ए वाला एंगल प्लस इसके इक्वल टू 180 दिखा सकते हैं, एंगल पी आर क्यू प्लस पी आर टी एंगल पी आर टी इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज द इक्वेशन थर्ड, और रीजन इसका वही आया, लीनियर पेयर एग्जाम, ठीक है। अब हमें इसको बराबर दिखाना है, इसके लिए हम इसको इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन सेकेंड से। ध्यान दीजिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा एंगल पी क्यू आर माइनस यहाँ से पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू प्लस ए पी क्यू एस माइनस ए पी आर टी एंगल पी आर टी इक्वल टू 180 माइनस 180। ध्यान दीजिए पी क्यू आर माइनस पी आर क्यू कितना आएगा इसके स्थान पे, यहाँ से अगर आप देखें पी क्यू आर माइनस पी आर क्यू कितना हो जाएगा, अगर हम इसको इस तरह से लेफ्ट में लेके आए तो नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे बराबर आ जाएगा जीरो, ये तो आएगा इक्वल टू क्या आएगा आपका, जीरो नहीं आ जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से है, तो इक्वेशन 1 से अगर आप देखें, ठीक है, तो इसके स्थान पे कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम वहीं आप कर देते हैं, तो जीरो प्लस यहाँ से पी क्यू एस एंगल पी क्यू एस, ठीक है, माइनस एंगल पी आर टी इक्वल टू, देखिए 180 माइनस 180 कितना हो गया, ये जीरो हो गया, इक्वल टू जीरो हो गया। यहाँ से कैसे आया, यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो एक बार इसको कॉपी पे देख लीजिए, ठीक है। इस तरह से क्या करेंगे आप, इसको हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए क्या आया आपके पास, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू, ये तो दिया गया है, तो अगर हम इसको लेफ्ट में ले लेंगे तो पी क्यू आर माइनस पी आर क्यू, ये जीरो आ जाएगा, वही हम लिखे हैं, पी क्यू आर माइनस पी आर क्यू इक्वल टू हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, जीरो कर दिया है। अब यहाँ पे पी क्यू एस माइनस पी आर टी इक्वल टू राइट में क्या आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। ये फेल आया है और ये है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास इसको और इसको दोनों साइड में कर देंगे, तो एंगल पी क्यू एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल पी आर टी, और हमको यही प्रूफ भी करना था, पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इसमें क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन 4 तक हो गया, क्वेश्चन 3 तक हो गया, ठीक है, क्वेश्चन 3 हो गया। अब इसमें जो है क्वेश्चन जो है 4 है, 5 है, 6 है, 3 क्वेश्चन और हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग लगा लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 3 के बाद क्वेश्चन 4 है, लिखा गया 6.6 इफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई को दिया है वाई प्लस जेड, ठीक है। देन प्रूव दैट ए ओ बी ए लाइन ए ओ बी ए, ठीक है, ओ बी ए लाइन, ठीक है। तो ठीक है, इसको लगा लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसको तुरंत लगा लेते हैं। पहले इसको नए पेज पे लेके चलते हैं, न्यू पेज पे आ गए।
सोल्यूशन देखिए इसका तुरंत, एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई डब्ल्यू प्लस जेड दिया है गिवन, ठीक है, गिवन एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ठीक है। अगर हम इसमें एक्स प्लस वाई को 180 दिखा दें, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम देखिए यहाँ पे यूज कर लेते हैं क्वेश्चन। आपके पास क्या है, एक टोटल एंगल, ठीक है, हम क्या जानते हैं कि जो टोटल एंगल होता है, ठीक है, टोटल एंगल होता है किसी पॉइंट पे चारों तरफ का, ठीक है, जैसे एक लाइन हो तो यहाँ पे जो टोटल एंगल होता है क्या होता है, एक 360 डिग्री का होता है, ठीक, क्या होता है 360 डिग्री का होता है। तो हम वही लिखते हैं, ठीक है, फ्रॉम फिगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, प्लस डब्ल्यू प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 360 डिग्री। ये क्या है, कंप्लीट एंगल है, कंप्लीट एंगल है, ठीक है, मतलब टोटल एक राउंड हो गया, वन रिवोल्यूशन मतलब 360 डिग्री। अब यहाँ से हम देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं डब्ल्यू प्लस जेड के स्थान पे हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई, ठीक है, इक्वेशन वन कर लेते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई तो ये है, प्लस डब्ल्यू प्लस जेड के स्थान पे फिर से क्या लिख देते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। आपके यहाँ लिख सकते हैं सिंस एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, तो हमने एक्स प्लस वाई रख दिया है डब्ल्यू प्लस जेड के स्थान पे, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, एक्स प्लस वाई और वो भी कितना 2 टाइम, ठीक है, एक्स प्लस वाई 2 एक्स प्लस वाई हो गया इक्वल टू 360 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है, 360 बटे 2 होगा, कुल मिला के 360 बटे 2, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू आपका आ गया 180 डिग्री। अब ध्यान दीजिए एक्स प्लस वाई क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट, ठीक है, अब यहाँ से हो गया आपका एक्स प्लस एक्स, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स एंड वाई आर, ठीक है, लीनियर पेयर हो गया, लीनियर पेयर एंगल सिंस एक्स वाई आर एडजेसेंट एंगल। देखिए जब एडजेसेंट एंगल हो और उनका सम 180 डिग्री हो तो क्या हो जाता है, लीनियर पेयर हो जाते हैं। जब ये लीनियर पेयर हो गए, अगर एक्स और वाई लीनियर पेयर हो गए तो क्या हो गया, इसका मतलब कि जो ए बी है वो क्या हो गई, अपोजिट रेज हो गई। दिस इम्प्लाइज दैट ओ ए एंड ओ बी आर अपोजिट रेज, ठीक है, अपोजिट रेज हो गई। तो अगर अपोजिट रेज है इसका मतलब क्या हो गया, पूरा ये लाइन हो गई। दिस इम्प्लाइज दैट ए ओ बी इज ए लाइन, ठीक है। अब आप चाहें तो इस लाइन को ना भी लिखें, सीधे लिख दें दिस इम्प्लाइज दैट ए ओ बी जे लाइन, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड फोर्थ हो गया, ठीक है। अब इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बचा हुआ है, तो 5 और 6 जो है आप लगाइएगा, अगर जो नहीं आता है तो फिर पूछिएगा, उसके बाद वही बताया जाएगा, ठीक है।